सरकारों के ऐसे कारनामे आपने बहुत बार सुने होंगे कि सड़क कागजों में बन गई, कुएं कागजों में बन गए, पुल कागजों में बन गए, अस्तित्व में ना सड़क है, ना कुएं है, ना पुल है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा महकमा है जो अस्तित्व में है ही नहीं और उसका मंत्री बना दिया जाए? उसका मंत्री भी ऐसा नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए धोखे से बन गया। 20 महीने वो मंत्री रहता है लेकिन महकमा अस्तित्व में है ही नहीं, विभाग अस्तित्व में है ही नहीं। दोस्तों, ये भी सरकारों का एक कारनामा है। नमस्कार, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कारनामे आपने सरकारों के बहुत सुने होंगे, एक से एक कारगुजारियां सुनी होगी, ऐसी कारगुजारियां जिनको सुन के देख के आप हैरान रह जाते हैं। लेकिन एक कारगुजारी, एक कारनामा ऐसा हुआ है जिसको सुनने के बाद हो सकता है आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लें, आप हैरान रह जाए, आप ये सोचे कि ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन ये हुआ है। आप सोचेंगे कि मैं किस चीज को लेकर बात कर रहा हूं। बात एक ऐसे महकमे की कर रहा हूं, एक ऐसे मंत्री की कर रहा हूं जो मंत्री से उस महकमे को संभाल रहे हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं, या यूं कहें कि संभाल रहे थे जो अस्तित्व में है ही नहीं, जो मंत्रालय ही नहीं है। आप कहेंगे ये हुआ कहां, कैसे, किसने कर दिया? सबका जवाब मैं आपको देता हूं। ये पंजाब में हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक ऐसे विभाग में कुलदीप सिंह धालीवाल को मंत्री बना दिया जो अस्तित्व में था ही नहीं, जो है ही नहीं। और ये बात समझने में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को 20 महीने से ज्यादा वक्त लगा। जी हां दोस्तों, 20 महीने तक कुलदीप सिंह धालीवाल उस विभाग के मंत्री रहे जो था ही नहीं, जो अस्तित्व में ही नहीं था, जिसका वजूद ही नहीं था। उनको प्रशासनिक सुधार कार्यों का मंत्री बनाया गया, जबकि पंजाब में यह मंत्रालय ही नहीं है, यह विभाग ही नहीं है। कुलदीप सिंह धालीवाल इससे पहले कृषि कल्याण मंत्री भी रहे। लेकिन ये जो कारनामा पंजाब सरकार ने किया, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और उठाए जाने वाजिब भी है, क्योंकि इतना बड़ा अमला जमला होने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारी सब कुछ होने के बावजूद, अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, सरकार के बड़े बड़े अफसरों ने सरकार को यह नहीं बताया कि आप जो ये महकमा कुलदीप सिंह धालीवाल को देने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को यह नहीं बताया कि आप ये जो महकमा कुलदीप सिंह धालीवाल को देने जा रहे हैं, उसका तो वजूद ही नहीं, वो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब महकमा ही नहीं है तो उसका स्टाफ कहां से होगा, और स्टाफ नहीं है तो फिर बैठकें किसके साथ होंगी? क्या कुलदीप सिंह धालीवाल जो मंत्री बनाए गए थे, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या उन्होंने कभी मुख्यमंत्री से पूछा नहीं कि ये जो मंत्रालय मुझे दिया गया है ये है कहां पे, मैं इसके लिए काम किसके साथ करूं? इसका मतलब यह है कि उन्होंने पोर्टफोलियो ले लिया लेकिन कभी सोचा ही नहीं, कभी बातचीत ही नहीं की, कभी अफसरों से पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर यह महकमा है कहां। पंजाब के एनआरआई मंत्री हैं, जब अमेरिका से डिपोर्ट किए जाते हैं, अवैध प्रवासी भारतीय जब वहां पे रह रहे होते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाता है, तो कुलदीप सिंह धालीवाल के तमाम बयान आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं। वो कहते हैं कि भारत का अपमान हुआ है। निश्चित तौर पे बेड़ियों में अगर किसी को भेजा जाता है विदेश से तो ये अस्तित्व का, ये सम्मान का सवाल होता है। लेकिन सम्मान का सवाल तो कुलदीप सिंह धालीवाल के साथ भी है दोस्तों, क्योंकि वो तो पिछले 20 महीने से एक ऐसा महकमा संभाल रहे थे जो है ही नहीं, जिसका वजूद ही नहीं है, जो अस्तित्व में ही नहीं है। ये पूछा जाना चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कि आखिर उनको ये विभाग सौंपने के बारे में किस अधिकारी ने बताया था, समझाया था। उस अधिकारी से भी जवाब तलब होना चाहिए, मुख्यमंत्री से भी पूछा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि दिल्ली का इलेक्शन हारने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान पंजाब पे था। क्या अरविंद केजरीवाल को भी नहीं पता था कि उनकी पार्टी जो एकमात्र स्टेट में बची हुई है, हालांकि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, 117 में से 90 से ज्यादा विधायक पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के जिताए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कामकाज को लेके अब सवाल उठने लगे, विपक्ष इसको लेके सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये मानसिक दिवालियापन है कि जो महकमा अस्तित्व में नहीं है उसके मंत्री बना दिए जाते हैं, जबकि
अकाली दल कह रहा है कि क्योंकि पंजाब की सरकार दिल्ली से चल रही है तो पंजाब के मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, जो दिल्ली से कह दिया जाता है वो महकमा अलॉट कर दिया जाता है और ऐसे ही प्रशासनिक सुधार का महकमा कुलदीप सिंह धालीवाल को दे दिया गया, जबकि ये अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर महकमा अस्तित्व में नहीं था तो क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था? अगर महकमा अस्तित्व में नहीं था तो क्या अधिकारियों को पता नहीं था? इतने अफसरों का पूरा, मैं फिर से कहूंगा, एक पूरा विभाग जो है वो कुलदीप सिंह धालीवाल को दे दिया गया, लेकिन उसमें स्टाफ कोई नहीं। तो इन अफसरों का फायदा क्या है? इन सलाहकारों का फायदा क्या है? सुझाने वालों का फायदा क्या है? और क्या कुलदीप सिंह धालीवाल की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब उनको मंत्री बनाया गया तो अगर वो विभाग की बैठकें नहीं ले पा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये महकमा है कहां पे, तो वो मुख्यमंत्री से पूछते। इसका मतलब जिस तरह से इस पूरे महकमे को लेके अनदेखी की गई, क्या पंजाब में दूसरे महकमों में भी, दूसरे विभागों में भी इसी तरह काम हो रहा है? एक बार भी नहीं सोचा गया कि जो महकमा मुझे मिला है उसको लेके मैं काम शुरू करूं, उसमें क्या क्या हो सकता है उसकी प्लानिंग को लेके काम करूं। लेकिन काम होगा कहां जब उसका स्टाफ नहीं है, उसके अधिकारी नहीं है? तो पूछना चाहिए। यही एक सवाल है दोस्तों कि कारनामे आपने बहुत देखे होंगे। आपने कागजों में पुल बनते हुए देखा होगा, आपने कागजों में सड़कें बनती हुई देखी होंगी, आपने कागजों में कुएं बनते हुए देखे होंगे, लेकिन कागजों में मंत्री बनते हुए और विभाग बंटते हुए ये पहला मामला है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के साथ जो हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ है, सरकार से बाहर होना पड़ा। क्या पंजाब को लेके आम आदमी पार्टी जितनी संजीदा नजर आ रही है, क्या उस संजीदगी का एक उदाहरण ये भी है? ये बड़ा सवाल है। और पंजाब सरकार के इस कारनामे को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।